गरीब भूमि बड़ो भरोसा डूबे हैं, ये कल्पत है दो दीन। सबका सतगुरु कुल धनी, मगर भयालो लीन। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी के भूमि भरोसा डूब रहे हैं, भटक अपनी भक्ति नष्ट कर रहे हैं, और कल्पत हैं दो दीन, हिंदू और मुसलमान ये दोनों धर्म ये भटक रहे हैं, मार्ग से दूर चले गए हैं। और सबका सतगुरु कुल धनी, मगर भयो लोलीन। भूमि भरोसा डूबते हैं, जैसे मुसलमान भाई कहते हैं कि मक्का में जाने से मोक्ष होता है, और मक्का में जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका सीधा स्वर्ग भिष्ट जाता है। परमात्मा ने बहुत से उदाहरण दिए हुए हैं, और पंडित लोग कहा करते थे ब्राह्मण हिंदू धर्म के गुरु कि जो काशी शहर में मृत्यु को प्राप्त होता है वो सीधा स्वर्ग जाता है, और जो मगर मृत्यु को प्राप्त होता है वो गधा बनता है, वो नरक जाता है। परमात्मा कबीर जी परमेश्वर जी स्वयं जब तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आए हुए थे बनारस में काशी में, तब कहा करते थे कि पुण्यकर्मी प्राणी और सत साधना करने वाला भक्त वो कहीं पर भी शरीर छोड़े, कहीं पर भी उसकी मृत्यु हो, वो अपनी भक्ति की कमाई से अपने इष्ट के पास चला जाता है, वो नरक नहीं जाता। और दुष्कर्मी प्राणी सत भक्ति ना करने वाला भक्त चाहे कहीं पर भी काशी मरो चाहे मगर मरो वो सीधा नरक में जाता है। लेकिन ये बात उन काशी के पंडितों के गले नहीं उतरे थी। इस भ्रम को मिटाने के लिए परमेश्वर जी कबीर जी ने कहा कि भाई मैं मगर में शरीर छोड़ूंगा, मैं मगर में शरीर छोड़ूंगा, और पंडितों तुम मेरे साथ चलो, और थारे ये पत्रे वत्रे ज्योतिष जातिष सारी इकट्ठी कर ले ला लियो तुम, और बता दियो फिर यहाँ उपस्थित लोगों को कि मैं कहाँ गया हूँ, ईमानदारी से बताना। मैं जो साधना कर रहा हूँ वो सत साधना है। परमात्मा एक लीला करने आए थे, उदाहरण देने आए थे और भ्रम मिटाने आए थे। काशी में क्या कर रखा था इन नकली गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, इन दुश्मनों ने हमारे साथ क्या कर रखा था? झूठ ऐसा बहका रखा था हमारे पूर्वजों को कि जो काशी में मरता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। तो श्रद्धालु व्यक्तियों ने, जिनके पास कुछ धन अच्छा था, धनी लोगों ने, विशेषकर वैश्य कुल के लोगों ने, वाणियों ने, उन ब्राह्मणों की बात को बहुत महत्व दिया। उनके बुजुर्ग कहने लगे बेटा हमारी मृत्यु तो होनी है, यदि हमारा काशी में कुछ दिन निवास हो जाए लास्ट में तो हमें स्वर्ग मिल जाएगा, गुरुजी बताते हैं। तो उन भक्तों ने सोचा भी माँ बाप ने सारी उम्र हमारे लिए बहुत कुछ किया है और अंत के समय में इनको काशी में कोई किराए पर मकान लेकर नौकर छोड़ जाएंगे, ये वहाँ मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, गुरुजी के वचन भी सुनते रहेंगे और इनका कल्याण हो जाएगा। ऐसा करना शुरू कर दिया। फिर उन गुरुओं ने केस स्कीम बनाई कि ये बहुत ज़्यादा उनके श्रद्धालु आने लागे और बाहर कमरा लेंगे, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो हमारे पास ही छोड़ दो अपने माता पिता को, जो इनका खर्चा दो हमें दे दो, हम इनकी सेवा कर दिया करेंगे, यहाँ भक्ति भी करते रहेंगे, हमने भी खर्चा अपनी रोटी बनानी है, इनको भी बना दिया करेंगे। अब लालच में वह आफत मोल ले ली उन पंडिता ने। अब बुढ़ा और बुढ़िया ने वहाँ छोड़ा और उनको महीने के 10-20 रुपये देने लगे। पहले 10-20 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे, 20,000 के करीब होते थे। तो ब्राह्मणा का जी सा आ गया उन नकलियाँ के गुरुओं के, जो उनके गुरु थे। एक गुरु के पास
और 20-20 बूढ़ा बूढ़िया इकट्ठी होगी, और बूढ़ा बूढ़िया तो एक ना संगवाया जाता, तकलीफ हो जाता है। और उन हो गए 10-10, 20-20 एक के पास, गुरु जी के पास। अब उन मुश्किल में आच गई कि के करें, या लालच में आप पत्तों मोल ले ली। फिर उन्हें स्कीम बनाई उन दुष्टों ने। क्या स्कीम बनाई कि भाई एक ऐसी अफवाह फैला दो, एक ऐसी प्रोपगंडा छोड़ दो कि भाई उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि कह दो जो शीघ्र स्वर्ग जाना चाहता है उसके लिए भगवान की तरफ से एक क्रोंत आता है। क्रोंत एक आरा होया करे लकड़ी काटने का, लंबे लंबे दांते नु आर पार कर देता लकड़ी को। वो गंगा दरिया के किनारे एक स्ट्रक्चर सा बना के ऐसे, और उसके अंदर एक आरा ऊपर नीचे आण का एक थोड़ा सा स्थान छोड़ दिया, और उसके चलाने का हैंडल काफी दूरी पर कर दिया रस्सों से। ढीला छोड़े तो वो नीचे आ जा, ऊपर खींचे तो ऊपर चला जा। और ये प्रोपगंडा फैला दिया भाई जिसने जल्दी स्वर्ग जाना हो भगवान की तरफ से एक क्रोंत आता है, और वो क्रोंत जिसने काट देता है उसका सीधा स्वर्ग चला जाता है। अब परमात्मा पाने के लिए उन बूढ़ा बूढ़िया ने सोची हमने मृत्यु तो होनी है और बुढ़ापे में दुखी हो रहे हैं, और क्यों ना क्रोंत ले ले। उसकी एक्स्ट्रा फीस रख दी, एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया 100 रुपये 50 रुपये। अब उन बूढ़ों ने बुजुर्गों ने अपने बच्चों से कहा कि बेटा हम भी तंग आ गए हैं इस शरीर से, और गुरुजी बता रहे हैं कि भगवान की तरफ से क्रोंत आने लग गया है, और जो उस क्रोंत में अपनी गर्दन हलाल कटवा लेता है वो शीघ्र स्वर्ग चला जाता है। बेटा 50 रुपये फीस लगती है, आप देख लो। अब बच्चा ने सोची माँ बाप की इच्छा है तो ठीक है, माता पिताजी ये 50 रुपये गुरु जी को दे दिए, जी हमारे पिताजी को स्वर्ग भेज दो। अब वो लागे कसाई वाला कर्म करने, वहां नीचे गर्दन रखवावे और ऊपर तय क्रोंत आवर उन्हें काट दे। इस प्रकार स्वर्ग भेजन लाग गए, क्यों पीछा छुटवाना था उन्हें तो अपना। और प्रोपगंडा फैला दिया कि जो क्रोंत में शीश कटा लेता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। तो परमात्मा पाने के लिए पुण्यात्माओं ने वहां गर्दन देनी भी शुरू कर दी, कटवानी शुरू कर दी। तो परमात्मा के बद्दी छोड़ कहा करते कबीर जी, बिना भक्ति क्या होते है भावे कांसी क्रोंत ले। क्रोंत आरे न बोला करते, वो आरी लंबा आरा होया करता है। कहते भक्ति बिना कुछ नहीं बना, चाहे काशी में जाकर क्रोंत भी ले ले, गर्दन कटवा ले। और मिटे नहीं मन वासना बहुविध भरम संदेह। जैसे वो काशी के लोगों ने, उन पंडितों ने ये अफवाह फैला रखी थी कि जो मगर मरता है, मगर गोरखपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा है, और उस कस्बे का उस समय एक बिजली खान नाम का पठान नवाब था। वो भी कबीर परमेश्वर जी का शिष्य हो गया था। एक बार वहां अकाल गिर गया था मगर स्टेट में, मगर रियासत में, और सभी जंतर मंतर कर लिए थे। सभी सिद्ध पुरुषों ने हाथ खड़े कर लिए थे कि तुम्हारे संस्कार में 4 वर्ष वर्षा नहीं है, 4 वर्ष का अकाल गिरेगा ही गिरेगा। तब कबीर परमेश्वर जी के पास बिजली का पठान स्वयं गए थे, परमात्मा मगर में आए थे, और आते ही वर्षा ने जबरदस्त वर्षा करवा दी थी। सब भर दिए थे, तालाब तुलोब सब एक कम एक कर दिया था। उसके बाद उस मगर स्टेट, मगर रियासत के यानी मगर कस्बे के सभी व्यक्तियों ने परमेश्वर कबीर जी से उपदेश ले लिया था। हिंदू और मुसलमानों ने, उस मगर के अंदर आधे मुसलमान थे, आधे लगभग हिंदू थे, और सभी ने, क्योंकि मरता के नहीं करता, फिर ज्ञान समझ में आ गया।
तो मगहर रियासत का जो नवाब था वो बिजली खां पठान भी कबीर परमेश्वर जी का शिष्य था। उधर से काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल, वो भी कबीर परमेश्वर जी की भक्ति और ज्ञान और शक्ति से परिचित होकर के उपदेशी कबीर जी के शिष्य थे। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि भाई धरती का भरोसा नहीं रहना चाहिए, तुम कोई तो कहते हो मथुरा में मोक्ष होगा, नहीं। परमात्मा कहते हैं मुक्ति खेत मथुरा परी और किन्या कृष्ण कलोल और कंस के सी चाणोर से वहां फिरते डामाडोल। तुम्हारी बात बड़ी कर दे, तुम मथुरा को एक मुक्ति क्षेत्र मानते हो, मोक्ष क्षेत्र। अरे उसमें कृष्ण जी ने तो वहां नरी मौज मचाई, जैसे मठ गोपियों के साथ बकवाद करी, और उस मोक्ष तुम मानते हो मोक्ष स्थान ही है वो, तो उस मोक्ष स्थान पर कंस केसी और चाणूर जैसे का बक्कल उतरा, उन बकवाद प्राप्त हुई, उनका मोक्ष ना हुआ। तो कहने का भाव ये था कि भक्ति जो यथार्थ भक्ति है, उस भक्ति के करने से मोक्ष होगा और मर्यादा में रहते। तो कबीर परमेश्वर ने उन ब्राह्मणों से कहा कि तुम मूर्ख बना रहे हो भोली जनता को, मैं मगहर में शरीर छोड़ूंगा और मैं स्वर्ग से भी आगे सतलोक में जाऊंगा। अब इस बात ने ब्राह्मण मानने क्यों कर, क्योंकि सारी जनता में ढंडोरा पीट रखा कि वामरनिया तो गधा बनेगा, नरक जाएगा। अब पहले आपको एक अमृतवाणी सुनाती हूं परमात्मा की। मगहर जाने की। की ना मगर पियाना सतगुरु की ना मगर पियाना सतगुरु की ना मगर पियाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं। जिस काशी को नौका करते हैं ना, या मुक्त होता है इस क्षेत्र में, परमात्मा कहे तुम्हारी मुक्ति वाले क्षेत्र में तुम ही रखो, हम तो वहां से मोक्ष प्राप्त करके दिखाएंगे जहां तुम कहते हो गधा बनता है। भाई मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं, वो तज काशी अस्थाना हो। मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं, तज काशी अस्थाना हो। साहा सिकंदर कदम लेत है, साहा सिकंदर कदम लेत है, बादशाही सुल्ताना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। चार वेद के वक्ता संग है, वो खोजी बड़े बयाना हो। चार वेद के वक्ता संग है, वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग राम सुरत से सेवे, सालग राम सुरत से सेवे, वो ज्ञान समुद्र दाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। सठ दर्शन जाके संग चाले, सठ दर्शन जाके संग चाले, वह गावत बाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट संभाले, अपना अपना इष्ट बनावे, वो बाचे पोथी पाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई चादर फूल बिछाए सतगुरु, देखे सकल जिहाना हो। चादर फूल बिछाए सतगुरु, वो देखे सकल जिहाना हो। चार दाग से रहत जुलाहा, चार दाग से रहित जुलाहा, वो अवगत अलख अमाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो।
दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। वीर सिंह बघेला करे बिनती, वीर सिंह बघेला करे बिनती, वो बिजली खान पठाना हो। वीर सिंह बघेला करे बिनती, वो बिजली खान पठाना हो। दो चादर बख्शीश करी है, दो चादर बख्शीश करी है, दिन यो परवाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। शब्द स्वरूप साहेब सर्वंगी, शब्द शब्द समाना हो। दास गरीब कबीर अर्श में, दास गरीब कबीर अर्श में, वो फर्क ध्वज निशाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। कीना मगर पियाना सतगुरु, कीना मगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। तो परमात्मा वहां से चल पड़े। 120 वर्ष की उम्र का शरीर था कबीर परमेश्वर जी दिखा रहे थे अपना। वैसे उनका शरीर की कोई आयु नहीं है, परमात्मा की कोई आयु नहीं होती। उन्होंने एक लीला में शरीर दिखाया था, एक जनसाधारण की तरह एक जीवन जीकर अपने हाथों से कर्म करके अपना निर्वाह करके दिखाते हैं, एक लीला करते हैं। वो प्रत्येक युग में आते हैं। 120 वर्ष की आयु शरीर की दिखा रहे ऐसे महसूस हो रही थी और काशी से पैदल चल पड़े। उनके साथ वीर देव सिंह बघेल काशी नरेश भी अपनी सेना लेकर चल पड़ा और काशी के बहुत से व्यक्ति दर्शनार्थ चल पड़े। और काशी के वो विद्वान पंडित मंडलेश्वर भी अपने पोथी बही लेकर के चल पड़े, पत्रे वत्रे और जो ज्योतिष जातस सारी शोधन खातर वो भी चल पड़े। वीर देव सिंह बघेल सेना इसलिए लेकर चला था कि मैं गुरुदेव जी के शरीर को यहाँ लाऊंगा जब ये शरीर छोड़ देंगे, और हिंदू रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। हम मुसलमानों के हाथ अपने गुरु जी के शव को नहीं जाने देंगे। अब बिजली खां पठान मुसलमान को जब ये पता चला कि गुरुदेव यहाँ आ रहे हैं और काफी व्यक्ति भी दर्शनार्थ आ रहे हैं और गुरुजी यहाँ पर अपना जीवन लीला अंत करेंगे, और वीरदेव सिंह काशी नरेश हिंदू के इरादे से भी परिचित हुए कि वो शरीर को लेकर जाएंगे। तो बिजली खां पठान ने भी अपने मुसलमानों से सलाह की। तो मुसलमानों ने कहा कि हम अपने गुरुदेव के अपने पीर के शरीर को हिंदुओं को नहीं देंगे, हम मुसलमान रीति से अंतिम संस्कार करेंगे, और यदि ये नहीं मानेंगे तो आपस में युद्ध भी करके प्राप्त करेंगे। जब परमेश्वर कबीर जी वहां पहुंचे तीसरे दिन पैदल चल के, क्योंकि बनारस से काशी से मगहर लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। तो बिजली खां पठान से ने प्रणाम किया, कहो गुरुदेव। परमात्मा ने अपना कारण बताया वहां पहुंचने का और कहा कि बिजली खां मैं स्नान करूंगा, पानी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था करो। बिजली खां पठान ने कहा गुरुदेव जल ला रखा आपके लिए, शुद्ध जल स्नान के लिए। परमेश्वर ने कहा कि कबीर जी ने कहा कि मैं बहते पानी में दरिया में स्नान करूंगा। अब बिजली खां पठान ने कहा कि यहाँ एक दरिया बहती थी, आमी नदी, लेकिन वो भगवान शंकर ने श्राप दे रखा है, उसका पानी खत्म हो गया, वह सूखी पड़ी है। परमेश्वर जी ने कहा कि चलो दिखाओ मुझे कहाँ है वो आमी नदी। जहाँ परमेश्वर खड़े थे वहाँ थोड़ी सी दूरी पर, 2-3 एकड़ के दूरी पर, 600 फुट की दूरी पर वो दरिया सूखी पड़ी थी। परमात्मा ने वहाँ खड़ा होकर साथ में हजारों की संख्या में दर्शक, और परमेश्वर ने ऐसे किया था हाथ से संकेत, जैसे ये ट्रैफिक का सिपाही करा करे, ऐसे कर दिया।
क्या देखते हैं कि थोड़ी सी दूरी पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और एकदम पानी से भरकर नीचे से पानी इतना जोर से निकला और पूरी दरिया भरकर चल पड़ी। बोलो सतगुरुदेव। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। सबने स्नान किया, जलपान किया, स्नान किया, जल पिया। फिर परमेश्वर जी ने कहा कि भाई एक दो चादर लाओ, एक नीचे बिछाऊंगा, एक ऊपर ओढ़ कर लेटूंगा। फिर परमेश्वर ने पूछा कि भाई बिजली खां पठान तुम सेना किस लिए लाए हो, वीर देव सिंह बघेल तुम सेना किस लिए लाए हो। दोनों ने नीचे गर्दन कर ली, आज सामने सामने खड़े थे। दूसरे हिंदू और मुसलमान कहने लगे, हिंदू कहने लगे कि हम आप जी के शरीर को इन मुसलमान काफरों के हाथ नहीं लगने देंगे, हम आपके शरीर का अंतिम संस्कार हिंदू रीति से करेंगे। मुसलमान कहने लगे हम इन हिंदू काफरों के हाथ आपका शरीर नहीं लगने देंगे, हम आपके शरीर का अंतिम संस्कार अपने हिसाब से करेंगे, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम युद्ध करके शरीर प्राप्त करेंगे। अब परमेश्वर ने कहा, रे बोले आदमियों, निकम्यों, 120 वर्ष हो गए मैंने तुम्हें शिक्षा देते ने, आज तक तुम मेरे शिक्षाओं का इतना ही पालन कर पाए हो। आज भी तुम हिंदू और मुसलमान दो बने खड़े हो। खबरदार दे तुमने झगड़ा किया तो मेरे से बुरा नहीं होगा। और सुन लो, इसके अंदर मेरा शरीर नहीं मिलेगा तुम्हें। लेकिन यह इज्जत ना की उनके। फिर भी अगर तुमने झगड़ा नहीं करना है, एक चदर तुम ले लेना, एक मुसलमान ले लेंगे, एक हिंदू ले लेंगे, और चदरों के बीच में जो भी वस्तु मिले आधी आधी बांट लेना। तुम लड़ियो ना भाई, ना तो विनाश हो जाएगा, गृह युद्ध शुरू हो जाएगा, आपसी जुल्म हो जाएगा, महाभारत से भयंकर युद्ध हो जाएगा। लेकिन उनके मन में न्यू थी कि एक बार गुरुजी शरीर छोड़ दे फिर तुम आप देख लेंगे। हाँ, फिर हम न मानना किसी की नहीं, अपने हिसाब तक कराएंगे हम। अब परमात्मा ने ऐसा ही किया, शरीर तो उनका साथ ही गया था, छोड़ा नहीं था। लेकिन क्या हुआ, जितने सबके समान था, सब जैसे चादर ओढ़ी थी ऊपर के और शरीर के ओढ़ा हुआ जैसे महसूस होता, इतने ही शरीर के आकार के फूल बन गए, सुगंधित फूल। और परमात्मा आकाश में जाकर आकाशवाणी की कि भी देख लो ब्राह्मणों, देखो मैं जा रहा हूं सतलोक को। जब आकाश में देखा तो परमात्मा का नूरी शरीर तेजो में शरीर हो गया और ऊपर आकाश को जा रहे हैं, और ये आकाशवाणी करते जा रहे हैं और कहते हैं उठा लो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। चद्दर उठा के देखा, उसमें सुगंधित फूल पाए। हिंदू और मुसलमान कहाँ तो कत्लेआम करने को तैयार थे एक दूसरे के। बिजली खां पठान और वीर देव सिंह बघेल हिंदू राजा आपस में एक दूसरे की ऐसे प्यार से शरीर के ऐसे एक दूसरे से चिपक गए, सीने से सीने का लगाया। आपस में सब हिंदू मुसलमान एक दूसरे से सीने से लगकर ऐसे रो रहे हैं जैसे छोटे छोटे बच्चों की माँ मर जाती है, पिता मर जाता है, और रो रहे हैं और कह रहे हैं हम कति मूर्ख थे, हमने पहचाना नहीं, वो अल्लाह थे, खुदा थे, वो परमात्मा आए हुए थे। अपने आत्माओं, हमने परमेश्वर को पहचाना नहीं, इतनी लीलाएं प्रभु करके गए। आज भी मगर स्थान पर हिंदुओं ने अपनी अलग से यादगार बना रखी है, एक चद्दर और आधे वो सुगंधित फूल लेकर, और मुसलमानों ने अपनी अलग बना रखी है, एक चद्दर और आधे फूल लेकर। आज भी ये दास उसको, आज भी विद्वान है ये दास, बहुत बार उसको देख कर आया है, और हमने वो फोटो खींच कर लाए थे उनके। दोनों अलग अलग बने हुए हैं। 3 बार ये दास भी
संगत को साथ ले जाकर दिखा कर जाए, प्रमाण करने के लिए कि हम सुना करते हैं वो सच्चाई है। तो पुण्यात्माओं, उन्हीं में से कुछ फूल अकेले ला करके बनारस में, काशी में भी एक चौरा बना दिया बिजली खां पठान ने, और वहाँ दोनों यादगार अलग अलग हिंदू और मुसलमानों की आज भी हैं, और उनका कोई आपस में मनमुटाव नहीं है। वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। कति बीच में दीवार भी नहीं है, एक ग्रिल ला रखी है बीच में पार्टीशन के लिए, जैसे ये ग्रिल लगी हुई नथ, और आपस में बीच में एक सामूहिक गेट भी है। दर्शक जाते हैं, दोनों को देख कर आते हैं।